students, I am Adit sir from Banks Public School. Today we will discuss about basic proportionality theorem or Hess theorem on class 10 Maths. Now we have to do Hess theorem. How? What tells us Hess theorem? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided into the same ratio. मतलब इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में वन साइड यानी कि ये बेस देख रहे हैं, बेस या कोई भी साइड ले सकते हैं, ये हम ले रहे हैं BC, तो BC के पैरेलल अगर कोई लाइन खींच दिया जाए, इसका नाम D और E खींच दिया जाए, तो ये जो लाइन है, ये दो लाइन जो है, ये दो भुजाओं को एक अनुपात में डिवाइड करती है। कौन सा अनुपात है? तो AD बटा DB, और इधर का जो रेशियो है क्या है? AE बटा EC। और इसी को हमें प्रूव करना है, इसी को हमें प्रूव करना है। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? लेट ABC be engage DE parallel BC, then we have to prove AD upon DE equal to A upon AC। ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करने से पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि B को हम लोग ज्वाइन करते हैं, B को E से और C को B से ज्वाइन BE एंड C। और फिर क्या करते हैं? फिर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर E से EM, D से EN कर देते हैं और D से DM। ये परपेंडिकुलर लाइन। इसमें जो लाइन कर देते हैं लिख देते हैं CD एंड EN perpendicular AB and BM perpendicular AC। और हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करते हैं? तो प्रूफ क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर तो क्या होता है? 1/2 into base into height into height। तो यहाँ तक क्लियर समझ गए मुझे कि सबसे पहले क्या किए हम AB से जो किए इसमें D पहले लाइन किए, उसके बाद BE को ज्वाइन कर दिए, CD को ज्वाइन कर दीजिए, E से EN परपेंडिकुलर AB एंड D से DM परपेंडिकुलर AC खींच दिए। इसका मतलब प्रूफ क्या करना था? जो रेशियो बनता है यहाँ पे AD बटा DB इक्वल टू AE/EC ये बनता है। उसका हम लोग कंस्ट्रक्शन भी कर लिए। अब प्रूफ में हम लोग जानते हैं वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, ये भी हम जानते हैं। तो अब थोड़ा सा ऊपर इरेज करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए।
देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ऊपर ले चलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं, चूंकि हमको रेशियो निकालना है ना, ADE और DEB और एरिया ऑफ ट्रिंगल DEB दोनों में क्या होगा, तो हाफ, इसका भी होगा हाफ इनटू इसका बेस। तो बेस देखिए क्या है, इसका 80 है। तो ये जो ट्रिंगल देख रहे हैं, ये इसका, ये ट्रिंगल का बेस क्या है, तो 80 है। और दोनों के लिए हाइट सेम होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वह दोनों के लिए सेम होगा। क्या होगा, ये इनटू ये। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होंगे, यानी कि जो रिजल्ट होगा वो AD/DB होगा। इक्वेशन 1 हो गया, बहुत ही आसान है। उसका फिर हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल AD, फिर वही AD को हम दो बार लेंगे। अब देखिए, अब ये ट्रिंगल में लेंगे, ये देखिए, ये एक बार फिर ये ली है, दूसरे एक बार ये ट्रिंगल लिए और एक बार ये ट्रिंगल लिए, इसका नाम है DEC। तो इसका मतलब ट्रिंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रिंगल DEC, इसका भी होगा 1/2, इसका भी होगा 1/2, यानी हाफ होगा। बेस देखते हैं, तो बेस इसका AE है, तो इसका बेस EC है। उसके बाद इसका हाइट देखते हैं, तो यहाँ से जो इस पे लंब डाला गया वो DM है ना, DM में लंब डाला गया DM/DM, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें जो रिजल्ट होगा वो होगा AE/AC। ये क्वेश्चन 2 हो गया। देख लीजिए, नोट भी करते जाइए। यहाँ से था, अब इसको हम इरेज करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ADE और AD दोनों सेम है। अब देख रहे हैं DEB और DEC क्या सेम है, तो इसको कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं कैसे पता करते हैं। आपको मैं बता दूं कि एक ट्रिंगल ये है और दूसरा ट्रिंगल ये है, और ये पैरेलल लाइन के बीच स्थित है। दोनों ट्रिंगल बेस भी सेम है। तो आपको 9th में तुरंत पढ़े होंगे कि अगर दो ट्रिंगल का बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच हो, तो दोनों का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। Here triangle DEB and triangle DEC are on the same base, DE and between same parallel lines DE and BC। इसलिए therefore area of triangle DEB equal to area of triangle DEC। इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखिए, नाउ look at here, इक्वेशन 1, 2 and 3, AD is equal to AD, area of triangle AD is equal to area of triangle ADC, and triangle DEB and triangle DEC both are same by equation 3। Here apply the theorem। So this and this is equal, then this and this is equal, so both are equal। From equation 1, 2 and 3 we get
AD upon TB equal to AE upon AC. Now prove it. This is your Thales theorem. So that's all.